नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी। कंगना की माफी पर जावेद की प्रतिक्रिया। 2020 में कंगना ने जावेद अख्तर पर मानहानि का केस किया था। यह मामला 5 साल चला और 2025 में कोर्ट में सुलह हुई। अब जावेद ने कंगना की माफी पर कहा, इतनी खूबसूरत लड़की, अब क्या कहें। इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है। पाक परिवार नेवी करेगी ओपनिंग। आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर में कदम बढ़ाया होता तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट गया होता। अब भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली बार कार्यवाही की शुरुआत नौसेना से होगी। मगर दुनिया जानती है, अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग किसी और के द्वारा ना हो, हमारी नौसेना के द्वारा ही हो। सरकारी नौकरी की आड़ में देश से गद्दारी। भारत में 3 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी और एक इंजीनियर शामिल हैं। ये आरोपी भारत में रहकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। गिरफ्तारियां राजस्थान और महाराष्ट्र से हुई हैं। जांच एजेंसियां इनकी नेटवर्किंग और डाटा लीक के स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं। बिहार को मिला ऊर्जा का नया आधार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें एनटीपीसी नबीग्रेच एसटीपीपी स्टेज 2 शामिल है, जो 29,948 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। यह परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से बिजली उत्पादन करेगी और बिहार सहित कई राज्यों को किफायती बिजली व ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगी। बंगाल चुनाव हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 बंगाल चुनाव हिंसा को लोकतंत्र पर गंभीर हमला मानते हुए 4 आरोपियों की जमानत रद्द की। भाजपा कार्यकर्ता और उसकी पत्नी पर हमले के मामले में सभी को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री को धमकी, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में एक युवक ने वीपीएन का इस्तेमाल कर अपने 71 वर्षीय चाचा के नंबर से प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी का जमीन विवाद था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि चाचा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लालू पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने गरीबों से जमीनें छीनी। कांग्रेस और राजद ने विदेशियों को गरीबी दिखाकर अपमानित किया। एनडीए सरकार ने सामाजिक न्याय की नई सुबह दी और माओवादी हिंसा को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए। बिजली निजीकरण पर प्रयागराज में बवाल। प्रयागराज में बिजली कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने बिजली के निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को क्लीन चिट मिलने पर आपत्ति जताई और सरकार पर घाटे का बहाना बनाकर निजीकरण थोपने का आरोप लगाया। डिफेंस डिले पर एयरफोर्स की सख्ती। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस प्रोजेक्ट्स में लगातार देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी का उदाहरण देते हुए कहा, 2010 में ऑर्डर के बावजूद अब तक विमान नहीं मिले, जबकि भविष्य के संघर्षों में वायुसेना की भूमिका अहम होगी। आतंकवाद पर मोदी का सख्त संदेश। बिहार के रोहतास में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आतंकवाद फिर पनपा तो भारत उसे उसके बिल से बाहर निकालकर कुचल देगा। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया और 48,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए जंगलराज और झूठे सामाजिक न्याय के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, इस धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, अब दुश्मन समझ ले, यह तो हमारे तरकश का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे खींचकर बिल से बाहर निकालकर कुचलने का काम करेगा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। हाथरस के गोपाल नगर गांव के 3 दोस्तों से डाक विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 9,28,000 रुपए की ठगी की गई। ठगों ने नकद और ऑनलाइन माध्यम से रकम वसूली। पीड़ितों में से एक ने साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जांच जारी है। सलमान खुर्शीद ने धारा 370 हटाने का किया समर्थन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को मोदी सरकार का सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाव की भावना पनप रही थी। ऐसे में इसका हटना देश के लिए अच्छा फैसला साबित हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित, पाकिस्तान को चेतावनी। शशि थरूर ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि नेक नियत से की थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद के चलते इसका उल्लंघन किया। इसलिए भारत ने आत्मरक्षा के तहत इस संधि को स्थगित कर दिया है ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा वित्तीय संकट। संयुक्त राष्ट्र ने बजट में 20% कटौती और करीब 6,900 नौकरियों में कमी का फैसला किया है।
अमेरिका पर 1 अरब 50 करोड़ डॉलर बकाया है, जो आर्थिक संकट की बड़ी वजह है। नौकरी कटौती 1 जनवरी से लागू होगी। महासचिव विभागों को भी विलय करने पर विचार कर रहे हैं। रिश्वत में गिरफ्तार ईडी डिप्टी डायरेक्टर। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में रिश्वत लेते हुए भक्ति बेहरा को गिरफ्तार किया। इसके बाद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी की भी हिरासत में जांच चल रही है। उनके आवास और कार्यालय पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच जारी है।